हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इन्फो स्टोर हाउस। और कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर एब्सोल्युटली फिट, फाइन एंड हेल्दी। तो यहाँ स्टार्ट हो रहा है मनाली का डे 2। और डे 2 हमारे क्या प्लान्स है वो अब आगे आगे आपको पता चलेगा इस वीडियो में। सो प्लीज़ वीडियो पूरी ज़रूर देखिएगा। एंड आई एम रियली सॉरी फॉर माई वॉइस, क्योंकि मेरा गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो इसलिए आवाज़ थोड़ी सही नहीं आ रही है। बट प्लीज़ इग्नोर द वॉइस। आप व्यू के मज़े लीजिए, जो दिखाने वाली हूँ इतने सुंदर नज़ारे, और जहाँ आज मैं आपको लेके जाऊँगी आप उसका पूरा आनंद लेना। और एक एक इन्फो मैं आपको देती जाऊँगी इसी के साथ, कि वहाँ तक कैसे पहुँचे, क्या प्रोसीजर्स थे, मैं सारा कुछ आपको इसमें बताऊँगी। तो अभी आप देख रहे हैं पूरा क्लाउड्स ही क्लाउड्स है सारे में, पूरा बादलों से ढका हुआ, और बारिश हो रही थी लगातार। हमें भी लग रहा था पता नहीं हम आज जा पाएंगे या नहीं, क्योंकि बहुत बारिश थी। बट जो भी है, इतने टाइम बाद घूमने निकले हैं तो हमें तो हर मोमेंट को एंजॉय करना था, चाहे बारिश हो या ना हो। और ये मैं आपको एक सीन दिखा रही हूँ जो थोड़ा सा लॉबी से निकल के था, रूम से। और इतना खूबसूरत नज़ारा, नीचे व्यास रिवर है, ऊपर माउंटेन है जो पूरा क्लाउड से भरा हुआ है। इतना खूबसूरत नज़ारा, और वो भी इस मौसम में जो देखने को मिलता है ना बारिश में, ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है। बहुत ही, मतलब ये एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है जो जाके एक्सपीरियंस की जाती है। हाय देयर। आज है मनाली का सेकेंड डे और अभी मैंने आपको वेदर दिखाया पीछे। ये देखो, बादलों से पूरा ढका हुआ है, पूरा। लुक एट द माउंटेन्स, ये सारा बादलों से कवर्ड है। देखने में बहुत औसम है, एक्सपीरियंस करने में कैसा होगा पता नहीं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ जो हमारा होटल है उसकी, देखो ये इसकी लॉबी है। अच्छा बनाया हुआ, मतलब पूरा वुडन बना रखा है इन्होंने, इस तरह से पूरा वुडन, बहुत अच्छा बना रखा है। ये है होटल इवोक। कभी आना हो तो ये वाला होटल एक्सपीरियंस ज़रूर करिएगा, बहुत ही सुंदर है। ये सारे ना, आई थिंक ये सेब के पेड़ है ना? और सेब शायद अब टूट चुके हैं, क्योंकि अब वो दिल्ली आने के लिए रेडी हैं, तो इसलिए टूट चुके हैं। अभी भी कुछ सेब के फार्म शायद मिल जाएंगे जब हम घूमने जाएंगे, देखते हैं। बट दिस इज द ब्यूटिफुल व्यू, है ना? कितना अमेजिंग। और आज बहुत ही क्लाउड्स हो रहे हैं। इवन जो रोहतांग हाइट्स है ना, उधर वहाँ भी बहुत क्लाउड्स है। कन्नू तो सो रहा है, ये अपनी थकान उतार इसकी सबसे ज़्यादा यही थकाया है पूरी ट्रिप में। और यहाँ पे व्यू कुछ है, ये हमारी बालकनी से जो व्यू है आज कुछ ऐसा है कि कुछ दिखाई नहीं दे रहा, पूरा क्लाउड से कवर है पूरा। इवन दो जो यहाँ का भी माउंटेन था आज वो भी नहीं दिख रहा, वो भी बादलों से ढका हुआ है। अब बारिश कंटिन्यू हो रही है, देखते हैं कब तक होती है। लेकिन बारिश हो ना हो, हमें तो जाना है। बस 2 छाते लेने हैं हमें और एक रेनकोट कन्नू के लिए, और हम लोग निकलेंगे। ये नीचे की थोड़ी सी लॉबी है हमारे होटल की, बहुत अच्छे फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बड़ा पीसफुल एरिया है। मतलब
हमने यही डिसाइड करा था कि हमें होटल ऐसी जगह चाहिए जो पीसफुल एरिया हो, मतलब ओल्ड मनाली में नहीं चाहिए जहाँ इतनी भीड़ भाड़, ट्रैफिक की आवाज़ें और ये सब नहीं चाहिए। बिल्कुल एकदम शांत जगह, और वाकई में बहुत शांत जगह है। बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे। रात को तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं थी, ज़रा सी भी आवाज़ नहीं थी यहाँ पे। हम बस यहाँ पे इसी चेयर पे बैठ के यहाँ के व्यू का आनंद ले रहे थे बस। तो अभी आज का क्या टूर बनता है मैं आपको आगे की वीडियोस में दिखाती हूँ। तब तक हम ब्रेकफास्ट मंगवाते हैं और ब्रेकफास्ट करते हैं। बाय। तो आज का है रेनी मौसम, और इस मौसम में सेकेंड डे मनाली, और हम एंजॉय कर रहे हैं हमारा ब्रेकफास्ट। और ब्रेकफास्ट में हमने मंगाए हैं गर्मा गर्म पराठे। तो ये है गर्मा गर्म पराठे यार, 4 पराठे, वो भी ये इतने बड़े पराठे बनाते हैं। मतलब हमें लगा ये हमारे वाले पराठे हैं 4, पता भी नहीं चलते। साथ में है दही। हाँ, अभी रेन में जाएंगे तो हम अम्ब्रेला लेंगे। ये है दही, साथ में है पिकल विद बटर, और ये है कन्नू के लिए दुद्धू। और ये कैप पहन के बड़े एक्साइटेड है बाहर जाने के लिए। इनको कैप पहन के बाहर जाना है। दूध नहीं पीना? अच्छा, तो हम रेडी हो चुके हैं डे 2 की विजिट के लिए मनाली टूर पे। और डे 2 में हम क्या क्या देखने वाले हैं अभी मुझे भी नहीं पता। बहुत ही हल्की हल्की बारिश है अभी भी, बूंदे बूंदे छोटी छोटी, बट जो भी कहूँ व्यू बहुत प्यारा है यार। इतने माउंटेन्स पूरे बादलों से भरे हुए हैं। मतलब मेरा मन है कि मैं वहाँ तक जाऊँ, ऊपर उधर तक। ये पढ़ाई करता रहता है कन्नू ऐसे। हेलो हेलो, यहाँ पे हेलो बोलो। हेलो, हाउ आर यू? हाउ आर यू? फ्लैंकिश कर दो। अभी हम जाएंगे इस होटल पे। तो शोर मचा रहा है। अभी हम जाएंगे इस होटल के टेरेस पे, और सुना है टेरेस काफ़ी अच्छा सा इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। और अभी उधर का मैं आपको दिखाती हूँ इस होटल का टेरेस कैसा है। और बहुत हल्की हल्की बूंदे हैं। बट यू नो व्हाट यार, क्या व्यू है यहाँ से, बहुत अच्छा है। वाओ। और हमारी जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। कहाँ जाने की वो आपको पता चल जाएगा। तो आज हम जा रहे हैं, वैसे मैं बता दूं कि प्लान हमारा सोलांग का था, कि सोलांग तक लेके जाने का था जो पैकेज के अकॉर्डिंग था। बट हमने पैकेज को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और हम निकले हैं अटल टनल जाने के लिए लाहौल स्पीति। और बीच में बहुत सुंदर नज़ारे हैं, तो आप इंजॉय कीजिए नज़ारों को। तो चलते चलते रोड में हमने इस बार पहली बार कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर्स देखे बीच बीच में, जैसे कि टनल टाइप होते हैं ना, तो इस तरह के थे। तो ये क्यों बनाए गए थे हमने पूछा उनसे। तो ये सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड वाला एरिया था, जहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लैंडस्लाइड होता था। तो उन्होंने इस तरह की चीज़ें बना दी है कि लैंडस्लाइड अब किसी रास्ते को अफेक्ट ना करे, और जो मनाली का ट्रैफिक है वो आराम से चलता रहे। तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ दिखी है रास्ते में इस बार।
प्यारा वाटरफॉल है और हम जा रहे हैं इस समय रोहतांग अटल टनल की तरफ। और रोहतांग में घूमने का प्लान नहीं है, लेकिन अटल टनल हम जाने वाले हैं। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस। हमने बीच में ही गाड़ी रुकवाई क्योंकि हमें ये कैप्चर करना था। एंड दिस इज़ एक्चुअली लवली। लुक एट दोस क्लाउड्स। ये इतना प्यारा वाटरफॉल है, हल्की हल्की बारिश भी हो रही है, बहुत सुंदर है। तो बरसात का टाइम है तो लैंडस्लाइड आपको ज़रूर मिलेगा रास्ते में कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर भी लैंडस्लाइड हुआ था जो काम चल रहा था। और यकीन मानिए पहाड़ों में ना हमेशा मतलब 12 महीने काम चलता रहता है सड़कों पे। वहाँ के लोग सच में इतने हार्ड वर्किंग होते हैं। मैंने खुद देखा है, जब भी मैं पहले भी 2 बार मनाली गई हूँ, दिस इज़ माई थर्ड ट्रिप। और हमेशा वहाँ पे सड़कों पे काम चलता रहता है क्योंकि ये लैंडस्लाइड जैसी चीज़ें ना कभी भी हो जाती हैं। तो हम यहाँ पहुँच चुके थे अटल टनल। तो यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना होता है क्योंकि पुलिस वगैरह कभी कभी अलाउ नहीं करते कि आप कैमरा ऑन कीजिए स्टार्टिंग में। तो उसके बाद जब आप टनल में एंटर कर जाते हैं तो आप बिल्कुल कैमरा उठाइए, खूब सारी वीडियोस बनाइए। गाड़ी रोकना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है यहाँ पे, किसी भी कंडीशन में आप गाड़ी नहीं रोक सकते हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप गाड़ी रोकते हैं तो सीधा जेल होती है। यहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं, कुछ नहीं, सीधा उठा के जेल में डाल देते हैं। बहुत सारी चीज़ें अटल टनल में हमने देखी, जैसे इमरजेंसी एग्जिट्स थे यहाँ पे। अगर बीच में कोई प्रॉब्लम होती है, टनल में लोग फंस जाते हैं, तो उसके लिए इमरजेंसी एग्जिट बनाए हुए थे नीचे सीधा जाने के लिए। एंड दिस इज़ द लॉन्गेस्ट टनल जो इतनी हाइट पर है, इतनी ऊंचाई पर सबसे पहली टनल बनी है ये, जो 10 साल में बन के कम्प्लीट हुई थी। और ये 2020 अक्टूबर में ओपन हुई थी। सो एन्जॉय द टनल। तो टनल से बाहर निकलते ही इतने सुंदर नज़ारे यहाँ मिलते हैं। और स्पेशली अगर आप ऐसे सीज़न में आते हैं जब बर्फ़ पड़ रही होती है, तो यहाँ पे किसी जन्नत से कम नहीं होता। आपको सचमुच ऐसा लगता है कि आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं जब चारों तरफ यहाँ बर्फ़ ही बर्फ़ दिख रही होती है पहाड़ों पे। बहुत ही खूबसूरत होता है यहाँ का हर एक नज़ारा। तो हम आ चुके हैं अटल टनल को क्रॉस करके। और इसके आगे दिस इज़ लाहौल स्पीति और इसके आगे रोहतांग स्टार्ट हो जाता है। और मैं थोड़ा सा आपको रोहतांग का व्यू दिखाती हूँ जहाँ पे अभी स्नोफॉल हुआ है। एक सेकेंड, ये देखो, अभी तो क्लाउड्स में कवर है, वो पूरा स्नो गिर चुकी है उधर। वहाँ पे वो पूरा स्नो है, वहाँ पे ऊपर सारे में। ये भी पूरी स्नो है इधर। जैसे अभी क्लाउड्स हटेंगे एक बार मैं वहाँ का व्यू आपको दिखाती हूँ। ये अटल टनल, वहाँ से हम लोग निकले थे, फिर वहाँ से घूम के हम यहाँ पे आए हैं। एंड इट इज़ ब्यूटीफुल। कन्नू अपना अम्ब्रेला एंजॉय कर रहा है।
ये बहुत प्यारी जगह है यार, यहाँ पे आना तो बनता है एक बार एटलीस्ट। ये देखो, ये स्नोफॉल हुआ है वहाँ पे रोहतांग पे ऊपर, आपको बर्फ़ दिख रही होगी। कन्नू आप देखो जूम करके, कन्नू देखो, हेलो करो। बनाया मैंने जूम करके उधर। हेलो, इसके ऊपर अम्ब्रेला कर दो। अब हम थोड़ा सा नीचे की तरफ चलते हैं। ये हम आ चुके हैं रिवर के पास। ओके, हम आ गए बिल्कुल रिवर के पास। यहाँ रेत है तो चलना आसान है यहाँ पे। जब कई सालों तक हम काम कर कर के थक जाते हैं और कई साल बाद जब ऐसी जगहों पे आते हैं ना, तो इससे ज़्यादा रिफ़्रेशिंग और कुछ नहीं हो सकता। जब आप अपनी आंखों से ऐसे नज़ारे देखते हैं, एक टीवी या फ़ोन में देखना और खुद जाके उसको महसूस करना, ये बिल्कुल ही अलग बात थी। तो यहाँ हम हैं अटल टनल के बाहर। यहाँ काफ़ी सारे लोग फ़ोटोज़ खिंचवाते हैं, बाइकर्स आते हैं। तो हम भी यहाँ थोड़ी देर रुके और उसके बाद हमने यहाँ फ़ोटोज़ खिंचवाई। तो मैं तो बहुत इन्जॉय कर रही थी रेन को, यहाँ का मौसम, वेदर, सराउंडिंग, मतलब एवरीथिंग वाज सो गुड। मैं फुल इन्जॉय कर रही थी यहाँ पर। तो यहाँ पे हम फिर से 9 किलोमीटर का सफ़र तय करके टनल से बाहर मनाली की तरफ अब फिर से हम जाने लग गए हैं। तो ये हम रोहतांग जो टनल है, अटल टनल जो है, उससे हम बाहर निकल रहे हैं मनाली की तरफ, मतलब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं वापस। तो यहाँ पे अभी भी काफ़ी कंस्ट्रक्शन चल रही थी, काफ़ी काम हो रहा है आसपास, जैसा कि आपको दिख रहा होगा। बहुत सारा अभी भी मज़दूर यहाँ पे काम कर रहे हैं। और ये है, रास्ते में पड़ता है सुलांग। तो यहाँ वैसे आने का जो मेन प्लान था यहाँ था, बट बारिश की वजह से हमने कैंसिल कर दिया, वो नेक्स्ट डे के लिए रखा। तो यहाँ पे तो मैं आपको अच्छे से बाद में घुमाऊंगी और सारी डिटेलिंग दूंगी कि यहाँ पे क्या क्या होता है, कौन कौन से गेम्स होते हैं, क्या क्या एडवेंचरस आप यहाँ पे कर सकते हैं। बट इस टाइम आप देख सकते हैं यहाँ कुछ भी नहीं हो रहा था, क्योंकि बारिश लगातार हो रही थी। तो इसलिए यहाँ पे अभी हम नहीं रुके थे, सिर्फ एक छोटा सा हमने फुटेज लिया था और उसके बाद हम यहाँ से निकल गए थे। तो जब नीचे आ रहे होते हैं ना, तो रास्ते में एक ये जगह दिखी और हमने ड्राइवर को बोला, भैया को, कि आप प्लीज़ यहाँ रोको और बताओ ये क्या चीज़ है। तो उन्होंने बताया ज़रा कि ये एक्चुअली, अब जो लैंग्वेज लिखी हुई है वो तिब्बत में लिखी हुई है, वो हमें भी पढ़नी नहीं आती। बट यहाँ पे एक वाटर सोर्स है, मतलब पानी जो है यहाँ पे ज़मीन से आ रहा है, बिल्कुल मीठा पानी है। और इस तरह का पानी जो लोग अपना नॉर्मल भर के लेके जाते हैं, आई थिंक ये उन्हीं का कोई वर्शिप प्लेस है। तो यहाँ पे हस्बैंड नीचे उतरे थे, मैं तो नहीं गई थी नीचे क्योंकि बारिश हो रही थी, तो मैं कनिष्क को लेके मैं गाड़ी में ही थी। तो हस्बैंड नीचे उतरे थे, उन्होंने ये सारा कैप्चर किया। तो उन्होंने खुद ये पानी पी के देखा था एंड ही सेड वाकई में पानी के बिल्कुल ऐसा है जैसे गंगा जल जैसा होता है। तो वहाँ के लोगों के लिए ये स्पिरिचुअल वाटर है, वो वहाँ पे भर के लेके जाते हैं, कई कई केन भर के लेके जाते हैं, घरों में रखते हैं, बिल्कुल जैसे हम गंगा जल रखते हैं उसी तरह से यहाँ का ये पानी है। तो ये काफ़ी पवित्र जगह मानी जाती है ये पूरी। तो इसके बाद हम निकल गए थे अपने होटल की तरफ और ये है होटल का रास्ता, इस तरह से चढ़ाई करके। और फिर क्योंकि मनाली से होटल जो था हमारा 2 किलोमीटर पहले था, तो 2 किलोमीटर पहले इन द सेंस जब हम मनाली जाते हैं तो 2 किलोमीटर जो पहले पड़ता है। और हमें ऐसे ही चाहिए था कि जो ओल्ड मनाली से थोड़ा सा हटके हो, जो वैलीज़ में हो। तो यहाँ पे हम होटल में आ चुके हैं और आके हमने रेस्ट किया। उसके बाद हम कहाँ गए, कैसा रहा, वो मैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में दिखाऊंगी, क्योंकि मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की थी, बट ये वीडियो अराउंड 30 मिनट से भी ऊपर जा रही थी, तो वो मैं नहीं करना चाहती थी। तो आई होप यू लाइक द वीडियो। और ये आ गया हमारा होटल, ब्लैक बिल्डिंग, द होटल इवोक, बहुत ही ब्यूटीफुल होटल है। होप यू लाइक द वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। टिल देन बाय बाय।